दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की। ठीक है दोस्तों, मिक्सचर और एलिगेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकार के द्रव्य में 25% दूध है, अन्य द्रव्य में 30% दूध है। एक कैन में पहले दूध का छठा भाग और दूसरे द्रव्य का चौथाई भाग भरा जाता है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपसे जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको क्या करना हो, उसमें एलिगेशन मेथड लगा देना है। लेकिन करने का जो सही तरीका है वो सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, एक द्रव्य में कितना दूध है 25%, तो आप यहाँ पर 25% लिख लीजिए। क्लियर है। और अन्य द्रव्य में कितना है 30% है, तो आप यहाँ पर 30% लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि कैन में पहले दूध का छठा भाग, पहला कैन कौन सी, ये वाला, इसका क्या है छठा भाग, आप यहाँ पर छठा भाग लिख लीजिए। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, दूसरे द्रव्य का चौथाई भाग, दूसरे 30 है उसका चौथाई भाग हो गया। क्लियर है। और जब आप इसे कटा लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 कटेगा। क्लियर दोस्तों, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार कटेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बीच में क्या आएगा, एलिगेशन मेथड आएगा। क्लियर है। क्या होता है, इसमें से इसका अंतर करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, यही तो होता है हमारा एलिगेशन मेथड। क्लियर है। अब बीच में कौन सी संख्या आएगी यही आपको पता करना है। अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा बीच में कौन सी संख्या आनी है। देखिए कैसे, आप क्या करेंगे, 30 में से कौन सी संख्या को यहाँ पर घटाएंगे कि 3 मिल जाए। क्लियर है। 30 में से कौन सी संख्या को घटाएंगे, अगर आप 28 घटाएंगे तो क्या 3 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 25 को घटाएंगे 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 30 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अगर आप 30 में से 27 को घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 27 रखते हैं तो 30 में से 27 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है। और 27-25 का अंतर करेंगे, 27 में से 25 को घटाएंगे 2 मिल जाएगा। तो 27% हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है, क्या पहले दूध में 25% और दूसरे में 30, पहले का छठा भाग दूसरे का चौथाई भाग। जब हमने इसको काट किया, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार। क्लियर है। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस अंतर करते हैं, आपको मालूम है क्रॉस अंतर करेंगे तो यहाँ बीच में हम कौन सी संख्या रखेंगे कि यहाँ से घटाने पर 3 मिल जाए। सबको घटा के देखा, लेकिन 27 घटाने पर हमको 3 मिल रहा है और 27-25 का अंतर करने पर भी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 27 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पार्टी में समीर एक गिलास में 2 प्रकार के द्रव्य मिलाता है। ए प्रकार के द्रव्य में 35% रम है और बी प्रकार के द्रव्य में 40% रम है। समीर ए प्रकार के द्रव्य में से 6 ml लेता है और बी प्रकार के द्रव्य में से 4 ml लेता है। तो गिलास में रम प्रतिशत क्या है, रम प्रतिशत क्या है गिलास में, ये पूछा है। क्लियर। देखिए क्या कह रहा है, ए प्रकार के द्रव्य में कितना लेता है दोस्तों, 35%, और बी प्रकार के द्रव्य में कितना लेता है, 40% लेता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और ए प्रकार के द्रव्य में कितना लेता है, 6 ml। क्लियर है। और बी प्रकार के द्रव्य में कितना लेता है, 4 ml लेता है। अगर हम इसे कटा लेंगे पहले की जैसे, कितनी बारी कटेगा, 2 तिहाई 6, इसको कटाएंगे 2 दूनी 4 कटेगा। अब यहाँ पर बीच में एलिगेशन मेथड यहाँ पर लगा दीजिए। एलिगेशन का क्या मतलब होता है, क्रॉस अंतर, ऐसे क्रॉस अंतर करेंगे आप। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आप 40 में से कितना घटाएं कि आपको 3 मिल जाए। 40 में से दोस्तों 27 को घटाएंगे तो 13 मिलेगा, 37 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 37 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप 40 में से 37 को घटाएंगे 3 मिलेगा, और 37-35 का अंतर करेंगे, 37 में से 35 घटाएंगे 2 मिलेगा, तो 37 ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा। यदि पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। मिक्सचर और एलिगेशन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। इससे क्या होगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसे 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है दोस्तों, कठिन तो नहीं लग रहा है। अगर आपको अभी भी कठिन लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर कठिन लग रहा है और आसान तरीके से बताइए।
क्लियर दोस्तों? वैसे आपको ये कठिन नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कठिन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी की मात्रा को किस अनुपात में दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए जिससे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में? एक तो आपका दूध है और एक पानी है। मैं यहाँ पर दूध लिख देता हूं और यहाँ पर क्या लिख देता हूं? पानी। क्लियर है? ये अनुपात में आपका पूछा गया है, अनुपात लिख देते हैं। अब मैं आपको देखिए एक चीज समझाता हूं इस क्वेश्चन में, जिससे कि क्या होगा कि आपका जैसा क्वेश्चन है कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है उस क्वेश्चन में कभी भी। देखिए कैसे, आपने क्या किया कि 100 रुपये में, देखिए आपने क्या किया, 100 रुपये में दोस्तों 100 लीटर दूध खरीदा। समझ में आ रही दोस्तों बात? 100 रुपये में दोस्तों आपने 100 लीटर दूध खरीदा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये में कितना खरीदा है? 1 लीटर दूध खरीदा है। क्लियर दोस्तों? 100 रुपये में आपने 100 लीटर दूध खरीदा, तो 1 रुपये में कितना खरीदा? 1 लीटर दूध खरीदा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए आपने 1 रुपये में 1 लीटर दूध खरीदा है और क्या कर रहे हैं आप? 1 रुपये में बेच कितने रहे हैं? 1 लीटर क्या कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। मतलब 1 रुपये में आपने 1 लीटर खरीदा था और 1 रुपये में 1 लीटर ही बेच रहे हैं, तो क्या आपको फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। दोस्तों जितने रुपए में खरीद के लाए हो उतने ही रुपए में बेच दोगे तो क्या फायदा होगा? नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब आप उस दूध में कुछ पानी मिलाएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है दोस्तों? 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए आपने 100 रुपये में क्या खरीदा? 100 लीटर दूध खरीदा। 100 रुपये में दोस्तों 100 लीटर दूध खरीदा है। दूध कितनी मात्रा होगी दोस्तों? 100 हो गई। दूध की कितनी मात्रा होगी? 100 हो गई। अब देखिए 100 की चीज पर आप क्या करेंगे? 20% फायदा करेंगे तो 120 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गई बात? 100 रुपये की चीज है, उसे 100 में ही बेच दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 20% लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 की चीज को 120 में बेचना पड़ेगा। अब 120 में कैसे बेचेंगे? 100 लीटर आपका दूध है, इस 100 लीटर में क्या करेंगे आप? 20% पानी मिला देंगे तो हो गया ना 120। 100 लीटर दूध हो गया और उसमें क्या किया? 20 लीटर पानी मिला दिया। टोटल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गई दोस्तों बात? अब दूध और पानी का मिश्रण कितना हो गया? टोटल हो गया आपके पास 120। क्लियर है? अब 100 रुपये का दूध था, 100 रुपये का दूध था और आपने कितना बेचा था दोस्तों? 1 रुपये में 1 लीटर। अब इसका मिश्रण कितना हो गया? 120 हो गया। कितना मिश्रण हो गया दोस्तों? मैं इधर लिख देता हूं, इसका मिश्रण हो गया 120। अब 1 रुपये में देखिए 1 रुपये में कितना बेच रहे थे आप? 1 रुपये में बेच रहे थे 1 लीटर। अब 120 है तो 120 कितने में बेचेगा दोस्तों? 120 में बेचेगा। जब 1 रुपये में 1 लीटर है तो 120 लीटर कितने बेचेगा? 120 रुपये में बेचेगा कि नहीं बिकेगा? 1 रुपये में 1 लीटर बेच रहे थे आप, 120 हो गया मिश्रण तो 120 रुपये में बेचेगा। अब 100 रुपये था आपका दूध, कितना था? 100। कितने रुपये में दूध को खरीदा था? 100 रुपये में। अब 100 रुपये में दूध को खरीदा था तो 120 रुपये में बिका है, तो 120 में से -100 कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20% का फायदा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसका क्या है? अनुपात पूछा गया है। इसे दोस्तों आप कटा देंगे, 20 से कटा दीजिए 5 बार, 20 से कटा दीजिए 1 बार, तो 5:1 हो गया आपका सही आंसर। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 5 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिलाएंगे आप? पानी मिलाएंगे। प्रत्येक 5 लीटर दूध में 1 लीटर आप पानी मिलाएंगे तो आपको क्या होगा? 20% का लाभ। क्लियर है? 5:1 मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कंफ्यूज नहीं होंगे आप। क्लियर है? हमेशा 100 मान करके चलिए और जितना परसेंट लाभ है, जितना परसेंट वो लाभ कमा रहा है, यहाँ 25 होता चाहे 30, आप बस पानी की जगह उतना रख दीजिए, कटा लीजिए, आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी की कितनी मात्रा को दूध के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए जिससे इसे क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ हो? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया है? फ्रैक्शन में दे दिया गया है। इसे आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? देखिए क्या दिया गया है? 16.2/3%। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 16 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 बट्टे का कितना? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? बट्टे में 100 होता है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, बराबर ऊपर कितना? 50, 100 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा।
जीरो से जीरो कटेगा, 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30। क्लियर है, 1/6 आ गया। अब जब 1/6 आ गया है तो हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, दूध और पानी का दे मिश्रण तो दे रखा है, दूध और पानी का। तो दूध कितना हो जाएगा 6 और पानी कितना हो जाएगा 1। ये हो गया दोस्तों आपका मिल्क, ये हो गया आपका वाटर। तो 6:1 हो गया आपका सही आंसर। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। 6 लीटर दूध में क्या करना है, 1 लीटर पानी मिलाना है, तब आपको फायदा होगा 16.2/3% का। बस हो गया दोस्तों क्वेश्चन। देखते ही देखते क्वेश्चन कर देंगे आप, देखते ही देखते, पेन और पेपर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 बर्तन में 9:7 और 11:5 के अनुपात में दूध और पानी है। क्या क्या है दोस्तों? दूध है और पानी है। कितने कितने अनुपात में? पहला अनुपात तो दे रखा है इनका 9:7 और दूसरा अनुपात दे रखा है इनका 11:5। यही तो दे रखा है दोनों का अनुपात, दोनों अनुपात लिख लिए। बाद में क्या कह रहा है, यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। समझ में आई दोस्तों बात? यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आता है तो उसमें करते क्या है, यहाँ पर तो आपको क्लियरली दिया गया है कि 2 बर्तन में क्या करना है, 1:1 के अनुपात में मिश्रित करना है। तो करते क्या है दोस्तों, इनका हम योग करते हैं। 9 का 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, और 11 और 5 कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। मैं से काटूंगा, एक बार कटेगा, ये भी कटेगा, 16 एकम 16, तो 1:1 हो गया। यहाँ पर कितना दे रखा है, दोनों बर्तनों का 1:1। यहाँ भी दोनों बर्तनों का कितना आ गया, पहले बर्तन का भी 1 आ गया, दूसरे बर्तन का भी 1 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो क्या करेंगे, पहले दूध वाला अलग जोड़ लो और पानी वाला अलग जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 9 और 11, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20, 7 5 ये हो जाएगा 12। अगर आप इसे कटाएंगे तो 4 से कटेगा पूरा पूरा, 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12, तो 5:3 हो गया आपका आंसर। अब 5:3 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर दोस्तों इनका योग समान ना रहे, जैसे 9 और 7 को जोड़ा 16 मिला, अगर हम इसको जोड़ते कुछ और मिलता तो क्या कंडीशन बनती करने की, वो तरीका मैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा देना दोस्तों। धन्यवाद।